आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। और उत्तर विधानसभा से जो विधायक के चुनाव लड़ने हम जा रहे हैं, हमने पहले पंचायत राज के चुनाव देखे हैं। 2011 से लेके 2021 तक कंटिन्यू चुनाव हुए, जिसमें वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच आदि हमने चुनाव जीते हैं। और अच्छा अनुभव भी है हमें कि आसपास में जो लंबे समय से अजमेर उत्तर के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे रोड की देख लो, नाली की देख लो, पानी की देख लो, एजुकेशन संबंधी देख लो, हॉस्पिटल देख लो। तो ये लंबी जो समस्या, जो मूलभूत जो ज़रूरतें पड़ती है लोगों को, वो पूरी नहीं हो पा रही। इस कारण हमने ये आसपास के लोगों ने मिलके बातचीत करी, तो सभी का आग्रह था कि आप चुनाव लड़े यहाँ से। तो हमने बोला भाई हमारा तो ग्राम पंचायत का अभी सरपंच का कार्यकाल है, मेरा 2.5 साल का हुआ है, अभी 2.5 साल और बाकी है मेरा, तो मेरी इच्छा नहीं है। तो सभी ने आग्रह किया है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ देंगे। और लगभग सभी समाज के लोग थे और सभी अच्छे लोग थे, उन्होंने प्रमोट किया और हर तरह की मदद करने के लिए बोला। तो हमने आप पूरा मानस बनाया फिर चुनाव लड़ने का। और हमारे जो मेन मुद्दे जो थे, मेन मुद्दों पर हमने सभी ने चर्चा की है कि भाई अगर अपन विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद में अपना मेन कार्य क्या रहेगा। तो मेन कार्य एक तो सड़कों की सुरक्षा, जितनी भी सड़कें हैं अजमेर उत्तर के अंदर, सभी सड़कों का नवीनीकरण, अच्छे अधिकारी लगा के जो पानी सड़कों पे भरा हुआ रहता है, वैशाल नगर जैसे बेल्ट हो गई, जो ये ऊपर अपने मित्तल की इधर पास में जो जगह हो गई, स्टेशन पे पानी भर रहा है, मदार गेट पे पानी भर रहा है, तो इनको अच्छा अधिकारी लगा के अच्छे नाले बना के उन पानी को बाहर निकाला जाए, ताकि लोग कम से कम परेशान हो। जैसे पानी स्टोरेज की व्यवस्था है, आज जल देखा जाए तो घरों के अंदर 5-5, 6-6 दिनों में पानी आता है, लो प्रेशर में आता है, पानी नहीं आता लोगों को, तो मूलभूत जैसी सुविधा ही नहीं हो पा रही। तो हमारा ये रहेगा नए वाटर स्टोरेज बना के प्रेशर से इन लोगों को पानी पहुँचाया जाएगा। क्योंकि मूल जो अधिकार बनता है, पहले अजमेर के लिए बिसलपुर योजना अजमेर के लिए लागू हुई थी, जो अभी जयपुर और टोंक के अंदर अभी काम कर रही है। और अजमेर प्यासा मर रहा है आज की तारीख के अंदर। स्थिति ये है कि लोगों को हर महीने में 1500, 2000, 3000 के टैंकर पानी की मंगवा के काम चलाना पड़ रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देख लो, जैसे अजमेर के अंदर ऐसा कोई शिक्षा का संस्थान नहीं है कि जहाँ यहाँ पे बच्चा नॉर्मल शिक्षा हो जाती है, बस ठीक है, 12th पढ़ लिया या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर ली, उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे कोई शिक्षा जैसे एजुकेशन सेंटर नहीं है यहाँ पे। अगर पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा है तो उसको कोटा जाना पड़ेगा या फिर जयपुर या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट खोलने का हमारा मेन टारगेट रहेगा कि बच्चा माँ बाप से दूर नहीं रहे, बुरी संगतों में न जाए और अपने अजमेर में, अपने घर में, अपने शहर में अच्छे वातावरण में पढ़ लिख के सक्सेस हो। अच्छे जो है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र लगाने के क्षेत्र, जैसे अपने पालरा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसे बड़ी फैक्ट्रियाँ जो इधर इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे डेवलप करने का कार्य हमारा रहेगा। दूसरा जो मेन जनता है जो आज परेशान है, आज कोई भी शादी समारोह के अंदर शादियाँ होती है तो नॉर्मल से 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे चार्जेस होते हैं उनके। तो कोई भी गरीब या मध्यम परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। जैसे सरकार की तरफ से निगम के भी कुछ हैं यहाँ पे सामुदायिक केंद्र, ये जो है अभी इसके अंदर नॉर्मल मान जाए 51,000 रुपये, 61,000 रुपये ऐसा चार्जेस इनको लेता है। तो ये इनको भी रियायती दरों पे हमारा कराने का मेन रहेगा कि भाई इनको कम से कम रियायती दरों में, भाई 51 की जगह 21 या 25 के अंदर कम से कम करे, तो गरीब परिवार आराम से अपना बड़े शादी समारोह स्थल में नहीं जाकर अच्छे यहाँ पे भी कर सकते। दूसरा रहेगा जैसे मध्यम परिवार की बच्चियाँ हो गई और गरीब परिवार की जो बच्चियाँ हो गई, उनको भी हमारी छात्रवृत्ति के हिसाब से हमारे आज रहेगा कि भाई इनको भी कम से कम थोड़ा इनका छात्रवृत्ति मिले इनको, जो कि ये अपने शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो ये रहेगा हमारा। तो 2021 जनवरी के अंदर मेरे सरपंच का पदभार मैंने ग्रहण किया था। तो कीर्ति नगर से लेके मेरा फैसागर, जिसमें काजीपुरा ये बुरा जाता है, और 36 कॉलोनी है, करीबन यहाँ पे 30,000 के आसपास मतदाता रहते हैं। और काफ़ी पोर्ट्स कॉलोनी अभी यहाँ पे है। तो 2.5 साल पहले के मेरा आपको जब मीडिया अभी रूबरू होंगे तो मैं आपको पुराना वीडियोस बताऊंगा। पूरा जब आया था ना तो पूरा ड्रोन सर्वे कराया था। ड्रोन सर्वे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी थी कि जो प्रायोरिटी भी लेके करने की थी, तो वो सारे काम अपन ने पहले बना के और
प्रायोरिटी पे उन लोगों का काम करना शुरू किया, जैसे सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना और बोराज काजीपुरा जैसे राजस्व जो लंबे समय से बोराज और काजीपुरा दोनों गांव लड़ रहे थे, काफ़ी लंबे समय से ये विवाद था उनको, और नौकरियां भी नहीं मिल पाती थी क्योंकि कलेक्टर काजीपुरा बोराज दोनों एक ही गांव, राजस्व तो पता एक ही आता था केवल बोराज। तो उसमें कि बोराज में ही रामदेव जी मंदिर है और काजीपुरा में सेम पता सेम रहता, तो कलेक्टर प्रॉपर किसी के व्यक्ति के पास नहीं पहुँच पाता था, तो नौकरियों से वंचित लोग हो जाते क्योंकि प्रॉपर टाइम से कलेक्टर नहीं पहुँच पाता था। तो खूब सारी समस्या ऐसी थी, तो हमने ये पूरा वीडियो उठाया और बोराज काजीपुरा राजस्व को जो लंबे समय से समस्या थी उसको अब अलग कराने का पहला काम ये दायित्व लिया। और दूसरा मैंने जब चुनाव लड़ा था तब इन गाँव वालों को ग्रामीण क्षेत्र में बोला जो मेरी घोषणाएँ थी कि सबसे पहले आबादी का कार्य किया जाएगा, ग्रामीणों को पट्टे मिलेंगे और राजस्व अलग किया जाएगा, स्मार्ट शमशान बनाए जाएंगे, अच्छी सड़कें बनाई जाएगी। आज मेरे क्षेत्र में जाके आप कहीं पर भी देख लो, अच्छी सड़कें बनी हुई है, स्मार्ट शमशान कार्यरत है, अभी काम चल रहा है जिसमें 1.5-2 करोड़ के शमशान हम लोग बना रहे हैं। अच्छी रोडें बनाई है, दोनों गाँवों को राजस्व अलग कराया, ग्रामीणों को लगभग 70% लोगों को पट्टे भी हमने दिए, गाँव में आबादी भी हमने घोषित कराई। कुछ कमी है जो पूरी अभी भी नहीं हो पाई, हमारा जितना दायरा होता उस दायरे का अभाव ही हमने काम किया। और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बात करी कि शिक्षा के अभी सर शिक्षा के क्षेत्र में देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, महात्मा गांधी जो विद्यालय खोले गए जहाँ 5000 से ज़्यादा जनसंख्या रहती है जिस गांव के अंदर, वहाँ महात्मा गांधी विद्यालय खोले, राज्य गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। तो उसके रहते स्कूलों की झरझर अवस्था के अंदर हालत थी। अभी भी आप जाके देखो, कुछ एक हमने करी है, कुछ अभी भी पेंडिंग पड़ी है, जैसे अजयसर में पड़ी है, करेगड़ी में पड़ी है और यहाँ हाथीगढ़ा के अंदर एक स्कूल पड़ी है। बाकी हमने सरकारी स्कूल जो थी उसको लंबे समय से झरझर अवस्था में थी, उसको रिपेयर भी हमने कराया और किसी संस्थाओं से मिलके अभी बोराज स्कूल है महात्मा गांधी, किसी जो संस्थाएं थी उनसे मिलके, सरकारी संस्थाएं नहीं थी वो एक अलग ही थी, बाहर से संस्थाओं से बातचीत करी और वहाँ पे 60 लाख रुपए का 5 भवन का जो है बिल्डिंग ग्राम पंचायत जो बोराज स्कूल पड़ती है उसको दी है। अजमेर जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र है कि ना, ये क्षेत्र है, अभी क्षेत्र कहीं से भी डिसाइड नहीं होता कि कुंदन नगर से स्टार्ट होगा या खरेगड़ी से स्टार्ट होगा। ये अजमेर की देवतुल्य जनता है और इन इसी लोगों के बीच में से कोई ना कोई अच्छा उम्मीदवार लगता है लोगों को, तो इसलिए लोग आके प्रमोट करते हैं उनको, भाई आप लोग चुनाव लड़ो, इसलिए। और हम भी ग्रामीण से चुनाव लड़ते हैं और ऐसा भी नहीं कि भाई किसी का एकाधिकारी हो गया कि हम ही यहाँ पे एमएलए बनेंगे या हम ही यहाँ पे मंत्री बनेंगे या हम ही सरपंच बनेंगे। सबका मौका मिलना चाहिए, सबको टाइम पे सबको आगे बढ़ाने का कार्य सबका दायित्व बनता है कि इस तरह के कार्य करते रहे। जैसे 5 साल कोई रह गया तो 5 साल दूसरे नए को मौका दो। सेवा तो आपको करने के विचार, आप सेवा दूसरे फील्ड में जाके कर लो, दायित्व लेके आप सेवा कर सकते हो। तो ये साहब क्या जीतने के बाद कई कॉलोनियाँ ऐसी है जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं, लेकिन काफ़ी डेवलप कॉलोनियाँ हो चुकी है, क्या उनको शहरी क्षेत्र में लाने के प्रयास करें? सर ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कॉलोनी आ रखी है तो उनसे वार्तालाप करेंगे और एक एजेंडा तैयार करेंगे कि भाई आप ग्रामीण क्षेत्र में रहोगे तो आपको ये फ़ायदा है और निगम में आओगे तो आपको ये फ़ायदा है, ये नुकसान और फ़ायदा दोनों बताया जाएगा। उसके बाद में उनसे बाकायदा चर्चा करेंगे, बैठ के मंच पे चर्चा करेंगे, सभा करा के चर्चा करेंगे। अगर वो ग्रामीण में रहना चाहते हैं तो ग्रामीण में रखेंगे उनको, और वो चाहेंगे शहर में रहना चाह रहे हैं, निगम वार्ड बढ़ा के रहना चाहें तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो निगम के अंदर तब्दील हो। आज आपका चुनाव कार्यालय का आपने उद्घाटन कर दिया, अब जनसंपर्क किस प्रकार से रहेगा, कब से आप शुरुआत करेंगे, कैसे क्या? सर जनसंपर्क के अंदर मेरा शेड्यूल जो रहता है, सुबह से मैं घर से निकल जाता हूँ और जो कार्यकर्ता रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आप जैसे देखते हैं, ये सब मेरे साथ जनसंपर्क में चलते हैं। हम लोग निकल जाते हैं जनसंपर्क में भी, दिन में रेस्ट करते हैं और शाम को फिर 4 बजे से हम लोगों से मिलते जुलते हैं और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। जहाँ पर भी जाते हैं अपने लोगों से उनसे समस्या पूछते हैं कि भाई आपकी समस्या क्या है, तो वो ये बाकायदा बताते हैं। हम तो एक नोट में लिखते भी जाते हैं कि आपकी ये समस्या है। अगर हम विधायक बन के आते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे वो काम हम करेंगे।